नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं हूं पटना के जो पुलिस मुख्यालय पटेल भवन है वहां पर आए हैं और हमारे साथ में अभी जो हैं ये फतेहपुर से चल कर के आए हैं, पीड़ित हैं और इन्होंने अपनी गुहार लगाने के लिए यहाँ कमज़ोर वर्ग के ADG माननीय अनिल किशोर यादव सर के पास में आए हैं। चूँकि ऐसा पता चल रहा है कि इनके साथ काफ़ी दिनों से जुल्म हो रही है, शोषण उत्पीड़न इन पर हो रहा है। तो हम जानते हैं कि आखिर इनके साथ जो शोषण हो रही है, जो इनके ऊपर एक प्रकार से मेंटली टॉर्चर, केस मुकदमा लगा करके इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से यातनाएँ जो दी जा रही है, उसके पीछे का वजह क्या है, हम इन बातों को जानने के लिए सबसे पहले हम ये प्रहलाद पासवान जी हैं, इनसे जानते हैं। प्रहलाद जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप बहुत टेंशन में दिख रहे हैं, टेंशन क्यों? टेंशन ये बात का है कि हमको बार बार धमकी मिल रहा है मारने का। हमने 7 तारीख को ने FIR की हो। मारने का धमकी कौन दे रहा है? मारने का धमकी दे रहा है पुक्का सिंह, आशीष, गुड्डुल, रोशन, इन लोग पूरा उन लोग का फैमिली मैंने हथियार लेकर हमको खोज रहा है मारने के लिए। क्यों भाई, आपने कौन सा ऐसा गुनाह किया? हमने जो केस किए हैं 3 ठो, इसी के लिए हमको मारने के लिए। केस आप किस पर, इन लोगों पर किए हैं? हाँ, रसगुल्ला सिंह पर पूरा फैमिली पर हम केस किए हैं। अच्छा। इन लोग हमको मारने के लिए। तो केस रसगुल्ला सिंह और उनके फैमिली पर किए हैं, तो ये जो नाम बता रहे हैं तो क्या उन्हीं के फैमिली के लोग सदस्य हैं फैमिली के? सब उन्हीं का परिवार, उन्हीं का भतीजा है। इन लोग भी मारने में था मेरा। इन लोग भतीजा बार बार धमकी दे रहा है। आप उन लोगों के ऊपर केस क्यों किए थे? केस इसलिए किए थे कि हमसे रंगदारी मांगा जा रहा था और जो केस किए हैं बोला कंप्रोमाइज़ करो ना तो तेरा लाश भी नहीं मिलेगा। तो ये कंप्रोमाइज़ करो नहीं तो लाश भी नहीं मिलेगा, इस प्रकार के शब्द कौन आपसे बोला? उसका जो पुक्का सिंह है ये हमसे बात किया था। तो ये आपको फ़ोन लाइन पर बात किया था, ये ऐसे सामने पर मेरा घर पर 6 तारीख को रात को 11 बजे घर पर चढ़ के धमकी दे के उसके बाद उन लोग सब चले आया बाइक से, सब अगल बगल हम चाल किए। उसके बाद इन लोग सब भाग गया बाइक लेके, सब हथियार के संग था। तो ये जो चारों आरोपी हैं, तो ये लोग आपको मारने के लिए मैंने घूमते चल रहे हैं, खोज रहे हैं, सब हथियार लेकर हम खोज रहे हैं मारने के लिए। हमने गया में घर भाड़ा लेके गया में रह रहे हैं, ना घर से निकल रहे हैं, हम दुकान बंद किए हुए हैं। एक बार इसके पहले भी आपने बताया था कि आपके घर पर शायद कोई चढ़ गया था बंदूक लेकर के, आर्म्स लेकर के, और तब उसके बाद में फिर आपने FIR किया था, वो कौन था? उन्हीं लोग का भतीजा सब था। रात को 19 तारीख को रात को चढ़ गया, बस 6 तारीख को रात को चढ़ गया। बार बार रास्ता में जिधर मिलते हैं उधर हमको ओवरटेक करता है गाड़ी से। हैं, जहाँ भी मिलेंगे वहाँ भी हमको मार देगा इन लोग। तो इस प्रकार की घटना की सूचना अपने थाना में दिया होगा, तो निश्चित तौर पर थाना आपको मदद कर ही रहा होगा। थाना हम गए थे, हमने FIR किए। थाना ने FIR लिया। जब हम नकल लाने के लिए मैडम को भेजे तो हमसे मेरा मैडम से 2 बार बात किया। उन लोग पैसा पर बिके हुए हैं। थाना श्याम सुंदर पासवान किसी को बात नहीं मानता है। अभी तक इन लोगों का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। अब मेरा घर पर बार बार इन लोग थाना हमको अरेस्ट करने के लिए जा रहा है, हम पर झूठा आरोप लगाया है। जो हमने गया पहाड़पुर से छोड़ के अपना गया में रह रहे हैं, वो हम उसका रसगुल्ला सिंह के घर पर रात को हम जाकर धमकी दे सकते हैं, वो हमको जिंदा छोड़ देगा, लाश तक नहीं मेरा मिलेगा। तो ये जो है वो लोग भी धमकी आपको, मैंने वो लोग भी एलिगेशन लगाया है मैंने कि इसे आप उसको धमकी दे रहे हैं। हाँ, उन लोग केस कंप्रोमाइज़ करने के लिए उन लोग ये लगाया है। हमने सुनील कुमार कमज़ोर वर्ग के पास आए, अनिल कुमार कमज़ोर वर्ग के पास आए, तो उन्होंने हमको बोले कि ये केस को हमने अपने से जांच करवाएंगे, अभी अरेस्ट करने का कोई ये नहीं, इस तरह से हमको ये दिए। कहने का मतलब हुआ कि आपके केस को कंप्रोमाइज़ कराने के लिए आप लोगों के ऊपर वो लोग भी केस किया है। हाँ, उन लोग भी मेरा ऊपर केस किया है। रसगुल्ला सिंह की पत्नी हम पे केस किया है। रसगुल्ला सिंह की पत्नी, वो क्या केस किया, क्या लगाया है यारो? आरोप लगाया कि प्रहलाद पासवान और रवि साहब दोनों रात में मेरा घर पर आके हमको केवाड़ी खुलवाया और 10 लाख रुपया मुआवजा धमकी दे के मांग किया 12 बजे रात को, जो हम डर से अच्छा, एक मिनट, प्रहलाद पासवान और रवि साहब, ये दोनों घर पर पहुंचा? हाँ, घर पर पहुंचा। तो मेरे जानकारी में तो रवि साहब तो जेल में है, तो घर पर कैसे पहुंच गया? उन लोग झूठा आरोप लगाया। केस करवाने वाला जो मैडम है गया का SSP, उन्हें केस करवाए हैं। उनका पास गया, वो बोला जाकर थाना में केस करो। नहीं, देखिए, हरप्रीत मैडम बहुत ईमानदार हैं, उनके ऊपर कैसे ही आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने केस करवाया? तो उसमें लिखा हुआ है, जो FIR के उसमें लिखा हुआ है कि मैडम पास हमने गए। मैडम बोला कि जा फतेहपुर थाना में केस करो। वो केस किए और केस करने के बाद पुलिस ने हमको ढूंढ रहा है, खोज रहा है, पूरा घर परेशान कर रहा है। हम दोषी हैं तो हमको सज़ा हो जाए, और दोषी नहीं है तो इसको जांच होना चाहिए। तो आप यहाँ अनिल किशोर यादव सर कमज़ोर वर्ग ADG हैं, तो उनके पास में आए थे, यहाँ से क्या आश्वासन आपको मिला? वो बोले कि इस मैटर को लेकर अभी हम जांच करते हैं,
क्या है, केस कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, और अड़े रहना है, इस तरह से हमको सुशांत। आइए इसी सिलसिले पर हम बात करने के लिए, चूँकि अभी आप देख रहे हैं ये प्रहलाद पासवान जी हैं, अंदर से काफ़ी टूटे हुए हैं, अंदर से काफ़ी बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी भयभीत हैं। भयभीत होने का कारण भी है क्योंकि इनको जिस प्रकार के धमकियां दी जा रही है, तो ये घर को छोड़े हुए हैं और छोड़ करके अभी दूसरे जगह पर ये रेंट पर ले करके और ये रह रहे हैं। इनका बिजनेस वगैरह जो भी है सब चौपट है, कमाने खाने वाले लोग हैं। अभी इनकी पत्नी यहाँ पर हैं, हम इनसे जानते हैं कि इस मामले में इनकी जानकारी क्या है। मैडम आप बताइए, आपको इस मामले में क्या जानकारी है? ये जो बता रहे हैं क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि हम लोग का बहुत धमकी दिया जा रहा है, बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, केस वापस ले लो नहीं तो तुम लोग का जान मार के फेंक देंगे, ये करेंगे वो। ये धमकी आपको कौन दे रहा है? ये धमकी दे रहे हैं रसगुल्ला सिंह जो है ना, उनके ऑल फैमिली धमकी दे रहे हैं। रसगुल्ला सिंह के फैमिली मेंबर जिनको फैमिली दे रहे हैं, ऑल फैमिली धमकी दे रहे हैं। और बात ये भी है कि ऑल फैमिली धमकी देने के बाद वो अपनी मैडम से जाके मेरे हस्बैंड के ऊपर केस भी लगाए हैं। ये झूठा है राव। क्या चीज़ का केस? क्या चीज़ का केस यही लगाए हैं कि मेरे साथ छेड़खानी करने गए हैं, रंगदारी वसूली करने गए हैं। अब ये जो जिस टाइम से ये केस हुआ है, जिस टाइम से हम लोग के साथ ये घटना घटी है, उस टाइम से ये उधर जा ही नहीं रहे हैं। ये तो डरे भागे हुए। हाँ, डरे भागे हुए हैं ये तो। और आप समझ सकते हैं कि एक डरा हुआ व्यक्ति जो है जा करके बलात्कार करने के लिए गया था। वे अच्छा बलात्कार करने के लिए उनके घर पर गए थे कि कहीं दूसरे जगह? नहीं, उन्हीं का घर पे गए। हम तो कहना चाहते हैं कि उनके घर पे अगर जो प्रहलाद पासवान जी ने ये करने गए हैं, बलात्कार उसको करने गए हैं, तो उनके घर के अगल बगल या पूरा रोड, वहाँ पे जितने भी चौक बस स्टैंड के पास सीसीटीवी कैमरा है, उस सीसीटीवी कैमरा को छान किया जाए। और नहीं तो अगर जो इनको अगर जो सही में बलात्कार किए हैं तो इनकी फांसी की सज़ा सुनाया जाए। अगर जो नहीं ये किए हैं तो फिर दोबारा फांसी की सज़ा रसगुल्ला सिंह, फूका सिंह और उनके ऑल फैमिली को सुनाया जाए। तो मेरी जानकारी में जहाँ तक है वो बलात्कार की कोशिश है, बलात्कार किया नहीं गया है, उसकी एक कोशिश की गई, ऐसा कहा गया। वो तो जाल में फंसाया जा रहा है ना, वो तो अपने बचने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो हमको लोभी भी दिए हैं कि आप अगर जो केस वापस लीजिएगा तो 30 लाख रुपया भी देंगे हम। 30 लाख रुपये देने की? 30 लाख रुपया देने की मांग बोले हैं वो। आप अगर केस को कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं तो पैसे पर तो सबको कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, आपका मूड क्या है? हम नहीं करेंगे कंप्रोमाइज़, लड़ना ही है। हाँ, हम केस लड़ेंगे। तो फिर आगे जो धमकी दी जा रही है, अगर ये धमकी हकीकत में सच में बदल जाएगा, आपके पति के साथ कुछ हो जाएगा, तो इसका जिम्मेवार कौन? सारा उन्हीं लोग होंगे, पूरा फैमिली उन लोग जिम्मेवार होंगे। पूरा फैमिली मीन्स रसगुल्ला सिंह जो हैं उनके जितने? हाँ, उनका पूरा फैमिली जिम्मेवार होंगे। अगर जो मेरे हस्बैंड को या मेरे पूरा फैमिली को किसी का भी कुछ हुआ तो उसका सारे जिम्मेवारी रसगुल्ला सिंह होंगे, उनका पूरा फैमिली होंगे। अच्छा, यहाँ पर आप आए हैं एडीजी साहब के पास में, तो यहाँ जो आप लोग मिल करके जो आप लोगों को भरोसा दिए, उससे आप कितना आश्वस्त हैं कि न्याय आपको मिल पाएगा? तो बहुत उम्मीद लगा के आए हैं कि यहाँ पे अन्याय हमको मिले। अन्याय मिलेगा कि न्याय मिलेगा? हाँ, न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा जी सर, ये भरोसा है। देखिए आप देख रहे हैं ये प्रहलाद जी हैं और इनकी पत्नी हैं, जिस प्रकार से ये दोनों डरे सहमे हुए हैं और जिस प्रकार की वारदात इनके साथ हुई है और जिस प्रकार से ये मैटर चल रहा है कि 30 लाख रुपया लो और केस को कंप्रोमाइज़ करो, यह एक बहुत बड़ा ऑफ़र है। ऐसे स्थिति में तो बहुत सारे लोग होते हैं अपने आप को बदल देते हैं। अच्छा, एक बात और, एसएसपी मैडम से संबंधित कुछ बात हम आपसे जानना चाह रहे हैं। एसएसपी मैडम इस प्रकरण में उनकी भूमिका क्या है? वो तो मिली हुई है, वो तो खुद पैसा लेके अपना काम कर रही है। वो थोड़ी, अगर जो वो साथ देना चाहती तो हम लोग के थोड़ी इतना भटकना पड़ता। वो तो खुद पैसा लेके खा के बैठी हुई है, वो तो खुद उन्हीं का सहयोग दे रही। डीएसपी साहब तो आपके फेवरेबल कोई नहीं है। अगर जो वो रहती, अगर जो ऐसा बात रहता तो फिर हम लोग यहाँ तक क्यों आते? उन लोग तो खुद पैसा खा के बैठे हुए हैं। डीएसपी साहब? हाँ, डीएसपी साहब भी खाए। डीएसपी आपको कौन है पता है? घूरन मंडल जी। हम नाम जान, बहुत अच्छे व्यक्ति। अच्छे व्यक्ति कैसे हम मान सकते हैं? हम नहीं मानेंगे अच्छे व्यक्ति है। आप कैसे अच्छे नहीं मानेंगे? हम, क्योंकि मेरा काम नहीं हुआ है, वो अगला से पैसा लेके बैठे हुए, हम कैसे मान लेंगे अच्छे व्यक्ति है? तो पैसा लिए उनसे, मैंने अगले पक्ष से वो पैसा लिया? हाँ, लिए हुए हैं। आपके पास कोई प्रमाण तो नहीं है? प्रमाण नहीं है, फिर भी वो ओपन कह रही है। वो कह रही है, बता रही है। वो नहीं पकड़ने दिए थे जब फर्स्ट बार रसगुल्ला सिंह है तो उनको नहीं आरोपी होने दिए, वही नहीं होने दिए है। अच्छा, तो डीएसपी साहब पर भी आपका मैंने ये कहना है कि डीएसपी साहब ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हमको तो ये भी पता चला कि शायद डीएसपी साहब जो हैं, ये चारों को जो आप लोग नाम ले रहे हैं उनका नाम शायद हटाने का प्रयास किया गया है, ये भी बात हमको सुनने में आई। हाँ, ये हटा दिया गया था। हटा दिया गया था कि हटा दिया गया है? हटा दिया गया है, लेकिन हमको कहना है उन लोग का फिर से नाम अथी करके उनको अरेस्ट करिए। फिर से उसका जाँच चल रहा है कि वास्तव में वो लोग दोषी है या नहीं है। दोषी है सर।
सर दोषी नहीं रहते तो हम लोग यहाँ तक क्यों दौड़ते, बताइए। वो दोषी है आपका? दोषी है कि पूरा दोषी है। आप ये खबर देख रहे हैं और आप तमाम लोगों से हम गुजारिश करेंगे, कुछ ऐसे समाज में दबंग हैं जो अपनी दबंगई के माध्यम से लोगों को पर शोषण, जुल्म और अत्याचार करते हैं। इस अत्याचार को बढ़ावा तब मिलता है जब आप खामोश रहते हैं। इसलिए लड़िए, लड़ना आपका नैतिक कर्तव्य भी है, संवैधानिक अधिकार भी है। लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।